कभी ऐसा फील हुआ है कि घर में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, मतलब रूटीन भी सेट होती है, खाना पीना भी टाइम पे मिल रहा होता है, लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियां वो भी निभा रहे होते हैं, हस्बैंड काम कर रहा होता है, बीवी घर संभाल रही होती है, मतलब सब कुछ रूटीन के हिसाब से चल रहा होता है। लेकिन फिर भी अंदर कहीं एक अजीब सी खामोशी होती है जो किसी को समझ नहीं आती। ऐसा लगता है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ तो मिसिंग है। और जानते हो कि मिसिंग चीज क्या होती है? फील होना। फीलिंग्स इंसान की खत्म हो जाती हैं, क्योंकि आजकल घर चल तो रहे होते हैं लेकिन रिश्ते नहीं चल रहे होते। एक शौहर अपनी तरफ से सब प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, खाना पीना, अपनी बीवी की ख्वाहिशात को पूरा भी करता है, लेकिन आजकल वो ये समझता है कि बस पैसे कमा लेना और इसकी जिस्मानी ज़रूरतों को पूरा कर देना यही काफ़ी है। हालांकि ऐसा नहीं है। इंसान की बहुत सारी ज़रूरियात होती हैं और ख़ासकर एक बीवी की, उसकी फीलिंग्स सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं। एक औरत की फीलिंग्स जिसको समझना चाहिए। मेरी एक रिलेटिव है जानने वाली, वो ये गिला कर रही थी। वो ये कह रही थी कि मैं पूरा दिन घर में बच्चों को संभालती हूँ। उसके माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। वो कहती है मैं पूरा दिन घर में बच्चों को संभालती हूँ, काम काज, घर का खाना पकाना, हर चीज़ मैं करती हूँ। और मेरा शौहर जो है वो रात को लेट नाइट घर आता है, और वो जिस वक्त आता है मुझे उस वक्त इतनी शदीद नींद आ रही होती है कि मैं उसके साथ बैठ भी नहीं पाती। तो भाई मैंने कहा तो क्या हो गया? ऐसे बहुत सारे घर होते हैं जहाँ शौहर लेट नाइट तक काम करते हैं और आते हैं। तो उसने कहा नहीं, वो काम नहीं करता लेट नाइट, वो तो शाम ही को फारिग हो जाता है, लेकिन उसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ निकल जाता है। कुछ 3-4 दोस्त हैं उसके, जिसके साथ वो जाके डिनर भी करता है और इधर उधर घूमता फिरता है, फिर रात को लेट नाइट आता है। तो और वो मुझे वो टाइम ही नहीं देता जो मैं डिजर्व करती हूँ। तो मुझे ये सुन के बड़ा दुख हुआ उस दिन। मैंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो जब आपने, मैं उन लड़कों को ये कह रही हूँ कि जिन्होंने अभी अभी शादी की है, कि देखो जब आप एक लड़की को अपना के लाए उस घर में, तो उसकी पूरी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर है। वो ठीक है कि आप उसके अखराजात पूरे कर रहे हो, लेकिन उसको टाइम देना ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बेचारी अकेली पूरा दिन घर में बच्चों को संभालती है। रात को वो ये चाहती है कि उसका हस्बैंड आए, उसके साथ बैठे, उसके साथ बातें करे, उसके साथ ही खाए। लेकिन तुम हो कि तुम अपने दोस्तों के साथ जाके खा रहे हो। तो ठीक है, कभी कभी ऐसा चलता है, महीने में एक आध बार ऐसा होना चाहिए कि अपने दोस्तों के साथ जाके आप खा सकते हो, लेकिन बाकी दिन तो घर में गुजारने चाहिए ना आपको। जब आप दोपहर में उसके साथ नहीं खा रहे, पूरा दिन उसके साथ नहीं हो, तो रात के 2-4 घंटे क्या वो डिजर्व नहीं करती? मतलब पूरा दिन वो आपके बच्चों को संभाल रही है, आपका घर संभाल रही है, तो उसको 2-4 घंटे तो मिलने चाहिए ना, जब आप आके उसका हालचाल पूछो। और देखो जब अकेले जहाँ पे लड़कियां रहती हैं ना, वहाँ पे ये चीज़ बड़ी फील होती है। मेरा जो लेक्चर जो बहनें सुन रही हैं, उनको पता होगा कि वो लड़कियां जो एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं, वहाँ पे भी हस्बैंड की कमी तो फील होती है, लेकिन उतनी नहीं होती जितने एक अकेली लड़की रह रही है अगर वहाँ पर होती है। इसकी वजह ये है कि देखो जो जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, वहाँ पे हर वक्त किसी ना किसी का आना जाना होता है। बहुत लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, जेठानियाँ हैं तो उनके भी बच्चे हैं, कभी कभार नंदे आ जाती हैं, और भी लोग आते जाते हैं। तो वहाँ पे वो हस्बैंड की कमी उस तरह इसलिए फील नहीं हो पाती क्योंकि वहाँ पे टाइम ही नहीं मिलता आपको, क्योंकि कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी किसी का मसला, कभी किसी के घर में खुशी है, किसी के घर में कोई गम है, तो बस इसी में उनकी ज़िंदगी गुजर रही होती है। और रात को वो जब औरतें फारिग होती हैं तो वो इतना थक चुकी होती हैं कि बस वो सो जाती हैं। लेकिन वो लड़कियां जो अकेले रह रही हैं, जो अपने सास ससुर के साथ नहीं हैं, जिनके घर में और कोई नहीं है उनके और उनके बच्चों के अलावा, वो पूरा दिन बच्चों को संभाल के और घर के काम काज करके थक जाती हैं। फिर वो चाहती हैं कि हमारा हस्बैंड आए और हमें टाइम दे। और आजकल के लड़कों ने तो एक नया ही काम शुरू किया है कि वो बच्चों की तरह गेम्स खेलना शुरू हो गए हैं। उस लड़के ने मुझे ये भी कहा कि मेरा हस्बैंड गेम भी खेलता है मोबाइल पर। तो मैं उससे बात कर रही होती हूँ और वो मोबाइल पे गेम खेल रहा होता है, तो मुझे अपनी बात को 2-3 बार रिपीट करना पड़ता है। तो देखो यार, ये गेम खेलना और ये करना ये बच्चों के शौक हैं। इनको बच्चों की हद तक ही रहना बेहतर होता है। जब आप बड़े हो गए हो ना और आपकी शादी हो गई है, तो आप समझ जाओ कि आप एक रिस्पॉन्सिबल
सिर्फ आप एक रिस्पॉन्सिबल फादर नहीं हो, आप एक रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड भी आपको होना चाहिए। तो ये गेम खेलना और ये फालतू के चक्कर आपको छोड़ देने चाहिए और अपनी बीवी को टाइम देना चाहिए, क्योंकि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके लिए आई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी बात शायद कुछ लोगों को समझ में आई हो, और अगर आप भी मेरी बात से एग्री करते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।